कुछ दिन बाद एक सम्मान समारोह था। एयरलाइंस, सुरक्षा मंत्रालय और कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रूही को राष्ट्रीय नागरिक साहस पुरस्कार से नवाजा गया। स्टेज पर बुलाया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रूही स्टेज पर आई। उसकी यूनिफॉर्म चमक रही थी, चेहरे पर गर्व था, लेकिन आंखें स्टेज से नीचे खोज रही थी अपनी मां को। मंच पर माइक लेकर उसने कहा, मैं यहाँ तक अकेले नहीं पहुंची। मेरी माँ ने मुझे उड़ना सिखाया, तब जब दुनिया ने नीचे गिराना चाहा। आज अगर मैं आप सबके सामने हूँ तो इसीलिए कि एक औरत ने कभी हार नहीं मानी, और मैं आज अपना यह मेडल उसी माँ को पहनाकर खुद को सम्मानित महसूस करूंगी। उसने मंच से नीचे आकर अवंतिका को मेडल पहनाया। अवंतिका की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, लेकिन उस दिन वो आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। गर्व, आभार और पूर्णता के आंसू थे। दर्शकों में मौजूद हर व्यक्ति खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। दादियां एक दूसरे की बाहों में रो रही थी। अभिनव अपने आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। समारोह के बाद मीडिया ने रूही से पूछा, आपको सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? रूही ने मुस्कुराकर कहा, इस देश में कई औरतें अब भी डर में जीती हैं, लेकिन मेरी माँ ने उस डर को मेरी ताकत बना दिया। आज मैं सिर्फ रूही नहीं, हर उस लड़की की आवाज़ हूँ जो उड़ना चाहती है, कभी माँ की तरह, कभी बेटी की तरह। रात को अवंतिका रूही के कमरे में आई। अवंतिका ने रूही से कहा, मैंने तुझे दुनिया से लड़ना सिखाया, लेकिन तूने मुझे खुद से जीतना सिखाया। ये मेडल मेरा नहीं, तेरी परवरिश की जीत है। रूही मुस्कुराई और कहा, माँ, अब तू बस बैठ और देख, तेरी बेटी अब देश के आसमान में नहीं, इतिहास में उड़ रही है। यह सुनकर अवंतिका ने रूही को अपने गले से लगा लिया। जब माँ के आंचल में परवरिश होती है और आत्मसम्मान की उंगली थामकर बेटी चलती है, तो वो बेटी सिर्फ कामयाबी नहीं, प्रेरणा बनती है। साल बीत गए। रूही अब एक चर्चित नाम थी। कभी एक एयर होस्टेस, अब रूही ट्रस्ट की संस्थापक थी जो अकेली माँओं, बेसहारा बेटियों और बुजुर्गों के लिए काम करता था। अवंतिका अब पहले से भी ज्यादा शांत थी। उनकी आंखों में अब एक अकेलापन नहीं था जो कभी रहा करता था। सुकून था, एक माँ की आंखों में जिसने सब कुछ पा लिया। अभिनव, जो कभी पछतावे की परछाई था, अब एक साथी था, एक पिता था जो हर दिन रूही की किताबें छांटता, उसके एनजीओ में काम में हाथ बटाता और सबसे ज्यादा अवंतिका की मुस्कान की रखवाली करता। एक सुबह पूरे परिवार ने एक साथ नाश्ता किया। वृद्धाश्रम से आए दादा दादी, अवंतिका, अभिनव और रूही। हंसी मजाक, चाय की चुस्कियां, पुरानी यादें और पुरानी बातें। अचानक रूही ने कहा, माँ पापा, अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, एक खास काम है। अवंतिका ने चौंक कर पूछा, इतनी सुबह सुबह? रूही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी देर, लौटकर बताऊंगी। कुछ घंटे बाद दरवाजे पर घंटी बजी। अवंतिका ने दरवाजा खोला। सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, यूं ही लगभग 5 साल का, और पीछे रूही खड़ी थी। ये कौन है? माँ, ये आदित्य है, ये अब हमारा हिस्सा बनेगा। यह सुनकर अवंतिका अवाक रह गई। तूने इसे गोद लिया? रूही ने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माँ, जैसे तूने मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया, अब मैं इस बच्चे को दुनिया में जीना सिखाऊंगी। अब ये भी हमारी कहानी का हिस्सा है, एक नई सुबह है। अगले कुछ ही दिन ऐसे ही बीत गए। आदित्य को दादियों ने गले से लगा लिया। अभिनव ने उसकी साइकिल दिलवाई और अवंतिका ने उसे पहली बार गोदी में लेकर वही लोरी गाई जो कभी उसने रूही को गाकर सुनाई थी। रात का समय था। छत पर पूरा परिवार इकट्ठा था। चांदनी फैली हुई थी, हवा हल्की थी और रिश्तों की गर्माहट गाढ़ी थी। रूही ने सबके बीच खड़े होकर कहा, इस कहानी की शुरुआत मेरी माँ के आंसुओं से हुई थी, फिर मेरी जिद से उसकी हंसी लौट आई, और आज
मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा परिवार अब सिर्फ खून से नहीं, विश्वास और अपनापन से जुड़ा है। अब कोई अधूरी कहानी नहीं है, अब सब कुछ पूरा है। एक माँ, एक पिता, एक बेटी और अब एक नई सुबह के साथ एक बेटा भी।